हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक कार्यक्रम आपके बीच में पुनः मैं लेकर के आया हूँ। आज फिर पिछले 2 सप्ताह से मेरी यही एक प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण से शाम के प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा हैं कि आते आते घर थोड़ा सा स्टूडियो में देर हो जाती है। और हमारी ओकलैंड की जो मौसमी हालत है कुछ ज़्यादा बिगड़ा है, तो ट्रैफिक भी बहुत परेशान कर रही है। इसलिए पुनः एक बार सभी हमारे रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन व्यूअर्स से मेरा निवेदन है, ये आखिरी सप्ताह थी हमारी मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार बहुत बिजी होती है हमारे लिए, तो इसलिए क्षमा याचना। एमडी महोदय जी हमारे शिवन सिद्धांत लाल और रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय के साथ में हम सेन शर्मा जी आपको भी स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। और साथ साथ में हमारे रेडियो रिश्ते के मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी आपको भी स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। और साथ में चले हम लोग हमारे आरजे से निमरा पठान जी और जयंती पड़ियाची जी, आपको दोनों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाश सिंह जी, आपका भव्य स्वागत है। श्री राम जी आपको भी राम राम है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। साथ में स्वर्ग पिता श्री के चरणों को मेरा कोटिशो बार प्रणाम है। विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या में पूज्य गुरु जी हैं हमारे, उनके चरणों में पूज्य श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम में हमारे श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको मेरा भव्य स्वागत, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। समस्त आश्रम के जितने भी विद्यार्थी लोग हैं सबको मेरा जय सिया राम। अयोध्या से जुड़े हमारे बहुत सारे लोग हैं, अयोध्या जी के पावन प्रांगण से बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, तो आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। विनोद रानीगा जी, हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित आपका कार्यालय, घर बेचने और खरीदने का जितने भी समस्याएं हैं उन सबको बड़ी आसानी से आपके बीच में वो हल कर देंगे आपके लिए। बस विनोद रानीगा जी से मिलिए, संपर्क करिएगा और वो अपना कार्य बहुत ही निपुणता के साथ में कर देते हैं। भैया विनोद जी के साथ में हमारे मिथिलेश प्रसाद जी, भैया आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने भी बहुत प्रयास करी हमारे YouTube और हमारे शास्त्री पेज को बहुत आप तरीके से सजाया है, आपको विभिन्न धन्यवाद है भैया जी। सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन
और जितने मॉडरेटर्स हमारे हैं इस कार्यक्रम, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। जो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे प्रोग्राम को शेयर करते हैं, आप सबको कैसे भूलूं मैं। आप सब बहुत प्यारे हैं, आप सबका मेरा बहुत बहुत आभार है। और आज जबकि हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि जी ने मुझे निवेदन किया था कि मैं आज के दिवस जो है तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में कुछ करूं, लेकिन व्यस्तता इतनी ज़्यादा मेरे तो हो ना सका। फिर भी आज बड़े ही पावन दिवस है हमारे हिंदुओं के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में आज के दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी दिवस में श्री मद्भागवत गीता जी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाना शुरू किया। आज के दिन ही हुआ था वो, तो ये बड़ा पावन दिवस है हमारे लिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवक्स्वा माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। और बड़े प्यारे प्यारे श्लोक आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो गीता ज्ञान को हासिल करता है, पढ़ता है, उसको मनन करता है, भगवत कृपा उन पर बहुत आती है। भगवान बार बार हर अध्याय में यही बात अर्जुन को समझाएं कि जो मेरे अधीन हो जाता है, जो मेरे परायण हो जाता है, अपने सब जितने भी भूल को क्षमा करके और मेरे चरणों में आ जाते हैं, मैं उनको सब पाप से मुक्त कर देता हूँ। श्री गोविंद भगवान के चरणों को बहुत बहुत प्रणाम है। आइए आज हमारे बीच में स्टूडियो में मेरे बड़े भाई साहब, जिनका बहुत सारा प्यार फेसबुक के माध्यम से इस प्रोग्राम के लिए मिलते रहते हैं। मेरे कई प्रोग्राम में भी आप जुड़ते हैं हमारे साथ में, और बहुत सालों से हम लोग 20 साल से ज़्यादा हम साथ में रहे हैं। और भैया कृष्णा रामली जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, धन्यवाद है। आप आए हैं हमारी पहली बार स्टूडियोज़ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजना जी, आप भी हमेशा की तरह आ जाती हैं और आपको भी मैं स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। चलें, आज नमन बेटा का भी मेरे एक टेक्स्ट आया कि आज मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि वो भी ट्रैफिक में बजे बहुत दूर कहीं पर है, आते आते कार्यक्रम खत्म हो जाएगी। इसलिए नमन बेटा कोई बात नहीं, आपका पिछले सप्ताह बड़ा प्यारा साथ था, तो अगले सप्ताह भी प्रयास करेंगे हम लोग, समय से ही कथा शुरू करेंगे और नमन बेटा के साथ में ही होगा। आइए सब हमारे साथ में जयकार करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, सुनो कथा करुगा। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। चले हम श्री राम जी की स्तुति गाएंगे। सभी हमारे साथ में हो लेते हैं। लोकाविरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलघन अमंगलहारी राम सदशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जप आप बखाना। प्रणवौ पवन कुमार कलवन पावक गान गना। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धारावाहिक रूप में हर सप्ताह जहां हम कथा विराम करते हैं वहीं से आगे लेते हैं। और आज का प्रसंग में आप सुनोगे।
कि जब रावण वापस अशोक वाटिका से वापस अपने सभा में जाता है तो विभीषण जी की पत्नी शर्मा जी जाकर के मैया सीता को आश्वासन देती है कि प्रातः काल ही उन्होंने अपने नेत्रों से श्री भगवान राम जी और उनके दूतों का दर्शन किया। इसलिए यह सब माया कौतुक जानो, मन अपने निश्चय कर मानो। सुनो शब्द कपि लंका घेरी, तेहि ते रावण गयो सवेरे। सब माया को भेद में जानो कहो बखान। कुशल राम कपि अनुज सुत, कुशल राम कपि अनुज युत, आयहूं देखो बिहार। विभीषण जी की पत्नी मां सीता को समझा रही है। वचन सुनत हर्षित सिया, भर्यो मन में धीर। क्योंकि वो निशाचर जो था ना, वो इतना मायावी था। भगवान श्री रामचंद्र जी के सर और उनके धनुष माया से उन्होंने जिस प्रकार से रचा था, बिल्कुल अलग नहीं रखता था देखने में। इसलिए मां सीता बिलक बिलक करके रोने लगी थी। अभय दान देना किसी को ये कल्याण का मार्ग है। और विभीषण जी हैं तो उनके पत्नी भी तो बहुत साध्वी होगी ना। जब श्री राम भगवान को विभीषण जी इतना सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिम दशानन में जीव बिचारी। इन राक्षसों के बीच में श्री विभीषण जी ने अपना भजन नहीं छोड़ा। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव बिचारी रहती हैं, ऐसे विभीषण जी महाराज इन राक्षसों के अत्याचार होते हुए भी, इनके यज्ञ में बाधा डालते हुए भी, फिर भी अपना राम नाम में अड़ूल रहा। और राम नाम का अड़ूल रहने का प्रतिफल क्या है कि हनुमान जी आ गए। तब उन्होंने कहा क्या कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्य है, बिनु हरि की कृपा हो नहीं भैया कृष्णा, तब तक कोई संत दर्शन नहीं देने वाले हैं। मिलेंगे बहुत, असंत तो बहुत मिलते हैं। हाँ, दोनों दुखदाई है भैया, पता है आप सबको, हमें पता है, आप सबको पता है। मिलत एक दारुण दुख दीना, असंत मिलते हैं तो दारुण दुख वो भी देते हैं। और विछूरत एक प्राण हर लीना,
संतों का सानिध्य हो जाए और वो 2-4 दिन आपके बीच में रह करके और जाने लगे, तो आपको लगे, आपके दिल में बहुत चोट लगेगी, आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि संतों का सानिध्य ऐसे होता है, सही माने में वो संत होता है जिनके बिछड़ने से आपको बहुत दर्द होता है। और ऐसे संत श्री हनुमान जी और विभीषण दोनों, आज देखो ना, मां सीता को इतना त्रास दे दिया रावण, इतना भय से कांप उठी भगवती मैया सीता कि ये राम जी के जो सर हैं, धनुष देखा है तो बहुत गुण गण प्रभु के गावती, महिलोटती तनु सुधि विसिरावती। राम जी के गुणानावन को गा गा करके मैया सीता जमीन पर लेटी हैं, तन की सुध भी विसरा दी है, क्योंकि इतनी राम से उन्हें प्रीति है भगवती मैया जगदम्बा सीता जी की। आज उनको अगर कोई दुख से निवारण करता है तो हनुमान जी थे, और दूसरे हमारे विभीषण जी की पत्नी जी आई, वो आई हैं और उनको राम राम मन मह जपति, मिटी कठिन और प्रीर। दुख आ जाए जीवन में तो एक ही रास्ता अपना ले हम। रामायण की कथा सब जानते हैं, रामायण की कथा हम हरदम सुनते हैं। आध्यात्मिक अर्थों के भी थोड़ा सा हम अगर उस पर विवेचन करें तो ऐसे राम कथा का जो आनंद है ना, वो कुछ और दिशा में आगे जाएगी। हमें और आपको मार्गदर्शन जो कराते हैं जीवन में, सत्य मार्गदर्शन कराने वाला, ये हमारे शास्त्र है, हमारे ग्रंथ हैं। और इसमें लिखा है ना, देखे कि राम राम मन मह जपति, मिटी कठिन और पीर। कोई दुखी हो जाए उनको कथा सुनाओ। हनुमान जी ने भी ये किया था। मैया दुखी है, ऊपर अशोक वृक्ष को पर बैठा हुआ हनुमान जी ने कहा राम चरण गुण वर्णन लागे। जैसे ही राम जी के चरणों का गुणाबाद का वर्णन किया हनुमान जी, सुनत सीता के दुख भागे। जब जब कोई दुखी हो जाए तो उनको श्री राम जी की कथा सुनाओ, उनको श्री कृष्ण जी की कथा सुनाओ, उनको भागवत सुनाओ, उनको गीता का ज्ञान दो, उनका दुख दूर हो जाए। आजकल के अगर हम देखते ना, हमारी मृत्यु जगह पर, जैसे मैं अभी बहुत 2-3 जगह पर हर शाम गीता पाठ करने के लिए जाता हूँ, वहाँ दुखी परिवार है, उनके सानिध्य में बैठ करके जब उनका दुख जो है ना, उनका दुख को थोड़ा सा हल्का करने के लिए ये गीता ज्ञान जो है वो दिए जाते हैं। लोग कहते हैं गीता ज्ञान को नहीं पढ़ना चाहिए, पता नहीं, मुझे तो इस बात का नहीं, हम तो नहीं शायद इस पर बहुत अमल डालेंगे, क्योंकि मेरा समझ तो यही है कि गीता श्री का ज्ञान जो है वो हमें और आपको जागृत करता है। गीता श्री का ज्ञान ऐसे समय में हम सबको बोध बनाता है। गीता श्री के ज्ञान हमारे शरीर और जीव से जो संबंध है उसके विषय में विशेषता लाती। नयनम चिदंती शास्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम कलेदयन्तो यापो न शोषयति मारुता। यही गीता का ज्ञान है, हमें से में सिखाया है कि जीव क्या है। जीव आत्मा जो है वो अविनाशी है। भगवान कहता है कि मैं हर एक शरीरधारियों में मैं जीव आत्मा हूँ। तो मेरा प्रभु और आपका प्रभु तो अंदर में बैठा होता है ना। बस यही है, हमें और आपको उस प्रभु को पहचाननी है, उस प्रभु को देखना है, उस प्रभु को हमें हृदय से विचार करनी है। श्रद्धा त्रय विभाग नाम से जो अध्याय आती है, 17वां अध्याय में, इसमें भगवान श्री ने कहा है अर्जुन से कि श्रद्धा से मनुष्य जो अपना कर्तव्य करता है, चाहे वो सात्विकी श्रद्धा हो, चाहे वो राजसी श्रद्धा या तामसी श्रद्धा हो। 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती है। जो सात्विक श्रद्धा होती है वो हमें स्वर्ग आदि लोक परलोक में ले जाती हैं, और जो
तामसी श्रद्धा होती है और राजसी श्रद्धा होती है, पुनः हमें फिर मृत्यु लोक में लाती है। और जो तामसी श्रद्धा होती है वो तो फिर आप जानते हैं, तो कीट पतंग ये नीच योनियों में हमें बार बार जन्म बनाते हैं परमात्मा। सो हमारे श्रद्धा के कारण से ही, और श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे हृदय से उत्पन्न होती है। हमारे हृदय में सद्भावना हो, हमारे हृदय में निर्मलता हो, तो हमें भगवान के संतों का साक्षात मूर्ति जो है ना वो दिखाई देने लगेगी। और भगवान कहते हैं, यहाँ देखिए श्री राम जी का कथन सुन करके मैया सीता का जो दुख है वो दूर हो गई है। इतना सुंदर, मैं कभी कभी आत्मविभोर हो जाता हूँ जब पढ़ता हूँ, कथा करता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे आनंद आता है। और अब भैया कृष्णा जैसे कोई आ जाए मेरे बीच में, कोई साधु आ जाए ना, तो ऐसे लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, फिर ऐसे कथा सुनने और सुनाने का आनंद जो है कुछ और हो जाता है। अंजना आप तो आती हैं, बैठती हैं, सुनती हैं, चले सभी कोई हमारे साथ में होते हैं। और इधर क्या होता है, अंगद जी वापस लौट करके लंका से अब श्री भगवान राम के पास में आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो क्या होता है, चले इस पर तरह से चौपाइयों के माध्यम से हम गाएंगे, सभी कोई हमारे साथ में आए चले। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय अंगद ही बुलावा, आय चरण पग कंस सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपालु खरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंगद जी जब वापस लौट करके रावण के सभा में से भगवान के पास आते हैं, तो बड़े ही सादा आदर के साथ में भगवान रामचंद्र जी ने अंगद को अपने नजदीक बुलाया, अपने समीप बुलाया और बगल में बैठाया उसको, और बैठा करके बड़े ही बेहसी कृपालु खरारी, बड़े ही हंस करके उन्होंने अंगद से पूछा। क्या पूछा उसने? बलि तनयति कौतुक मोहि, तात सत्य कहूँ कुछ पूछो तोहि। राम सिया राम जय जय राम। बाली तनय अंगद जी से प्रभु हंस करके कुछ पूछते हैं कि मैं आपसे सत्य की अपेक्षा कर रहा हूं, जो पूछ रहा हूं आप उसका उत्तर दीजिए अंगद जी। रावण यातुधान कुल टीका, बुझ बल अतुल जासु जग
अघली का। रावण के भुजाओं में जो ताकत है ना, सारा जग जो उसका आदर करता है इस बल के लिए। तुमने उनका मुकुट जो है चार, वो मेरे तरफ चला दिया। तांसु मुकुट तुम चार ही चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। वो मुकुट जो चार तुमने चलाए ना, वो मुकुट कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ, वो मुकुट तुम्हें कैसे मिला, इसका विस्तार थोड़ा करो ना। तो अंगद जी ने प्रभु का बड़ा दरवेद जवाब दिया। अंगद जी ने कहा, सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। ये चार मुकुट नहीं थे सर्वज्ञ, हे सकल जगत को सुख देने वाले प्रभु, ये एक राजा का चार गुण है, और वो गुण अगर राजा से निकल जाए तो फिर राजा के पास क्या बचता है। और वो चार कौन कौन से थे, इस पर थोड़ा चले मिल करके गाए तो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। अब अंगद जी बता रहे हैं ये चार गुण कौन कौन से हैं। सामदाम अरुदंड विभेदा, ये चार राजा के गुण होते हैं। सामदाम अरुदंड विभेदा, निरपौरा बसई चार कछु वेदा। वेद ऐसा कहता है, कोई गुणवान राजा के पास में ये चार वस्तु, नीति धराम के चरण सुहाए, नीति धराम के चरण सुहाए, अस जिया जानी नात पाए। जिनको शोभायमान नहीं होते ये गुण, हे प्रभु इस कारण से वो अत्याचारी के पास से निकल करके आपके चरणों में आ गए वो चार। और धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दश शीश। वो बलवान बीज बुझा वाला बिना धर्म के काल के बस में चले गए। आए गुण तजी रावण ही, सुनो कौशलाधीश।
चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार समाचार तब सब कहे गढ़ के बाली कुमार सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाली कुमार अंगद ने ये 4 सामदान दंड भेद जो है इसके विषय में अपने मुखारविंद से प्रभु को कहा। अब प्रभु को कहने के जरूरी तो थी नहीं, लेकिन वो जो बातें अंगद जी ने प्रभु को बताया है वो हम और आपके लिए है। गीता ज्ञान आज, क्योंकि गीता पर थोड़ा बात हो रही है, क्योंकि आज गीता जयंती है, इस कारण से बार बार वहीं हमें ले जा रहे हैं। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं ना कि हम अयोध्यावासी हैं। भागवत कथा करते करते श्री राम जी की तरफ जाते हैं, क्योंकि अयोध्या का एक ऐसा आकर्षण है भैया, जिसके खाओ उसको गुण गाओ ना। तो अब अयोध्या में रहते हैं तो फिर राम जी का तो चर्चा मुख से निकल ही आएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हमारे गोकुल, वृंदावन और मथुरा आदि, तो वहाँ हम लोग जब जाते हैं तो मतलब एकाएक हमारे दिमाग में यही चल रहा है। जब से हमारे श्री मुक्ता जी शास्त्री जी हमारे प्रेम मूर्ति ने मुझसे निवेदन किया, तब से मैं सोच ही रहा था कि समय कैसे बताऊं इनको कि भाई कितना मेरी बिजी चल रही है अभी। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कहा था लाइव जब आएगी उस समय 2-4 बातें तो हो ही जाएंगी गीता श्री पर। तो वैसे तो उनको क्या बताएं भाई, सूर्य के आगे दीप कौन दिखाता है? कोई पागल होता है तो करता है ना। अब उतने ज्ञानी हैं, उतने तत्व ज्ञानी हैं, लेकिन उनका प्यार एक श्रद्धा मेरे लिए है, इसलिए तो मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका। तो कहें कि भाई गीता जयंती पर जरूर कुछ 2 मिनट का वीडियो वगैरह कुछ दे देना। मैंने कहा भाई कर लेते हैं, उसमें कोई क्या बात है। लेकिन क्या करें, समय मेरे कभी कभी साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम और आप एक बात जरूर भावप्रद होकर के श्री राम जी की जो कथा है, श्री भागवत जी की जो चर्चा होती है हमारे और आपके बीच में, इन सब को सुन करके, इन सब को कह करके मानो ऐसे लग रहा है ना कोई पूर्व जन्म में हमारे पुण्य का प्रभाव है, जो ज्यादातर हमारा समय जो है ना इसी में बीत रहे हैं। व्यस्तता जीवन में अर्थोपार्जन के लिए नहीं है मेरी, वो तो आ ही जाता है, प्रभु कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा होती है, वो आ ही जाता है। लेकिन मेरा आनंद जहां तक मुझे मिलता है, मेरे सामने बैठे मेरे बड़े भाई साहब इस बात को गवाही जरूर देंगे कि हम लोग कितने दूर दूर तक जाते हैं। जब 13 दिवस की भागवत कथा होती है गीता जी का, तो 2-3 दिन तो भैया जी आ ही जाते हैं घर से अपने बहुत दूर तक मेरे साथ में, कभी अपना कार ले आते हैं। किसी को सुनने के बड़ा चाह होती है। तो भैया जी मुझसे 2-3 दिन पहले कहा
कृष्णा जी कहानी की भी वीडियो पर तो आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन साक्षात बैठ करके देखना सुनना उसका आनंद कुछ और है। सही बोल रहे हैं आप भैया, मैं भी यही देखता हूँ कि जब कथा आदि होती है ना, जब हम साक्षात में रहते हैं, रूबरू होते हैं, तो उसका आनंद कुछ और होता है। लेकिन भैया आज के युग में, आजकल के भाग दौड़ में, पेंडेमिक जो चल रही है उसके कारण से भी ये परमात्मा का कृपा ही समझना चाहिए, क्योंकि दिव्य दृष्टि दिया था हमारे संजय जी को श्री वेद व्यास जी ने कहा कि संजय आप यहीं हस्तिनापुर में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हो रहा है वो आप देखें और सुने और तभी उनको बताएं। जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। और 11वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जब अर्जुन ने एक निवेदन करी कि परमात्मा मैं आपके सभी स्वभाव को जान चुका हूं, कम से कम मैं आप जैसे बतला रहे हैं अपने आप को, मैं अब बहुत बहुत हर्षित हो रहा हूँ, मेरे रोमांचली पुलकायमान हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपका इस रूप का दर्शन करूं। मैं इस रूप का तो विश्व रूप विराट रूप का जो प्रदर्शन भगवान ने किया है, उससे पहले उन्होंने अर्जुन को कहा था, अर्जुन ये मेरी दिव्य दृष्टि से ही आप उसको देख पाओगे, मेरे स्वरूप को अपने इन दोनों नेत्रों से नहीं देख पाओगे आप। ये गंभीरता, ये विशेषता, ये जो कथा का जो गूढ़ विषय है, इसलिए रहस्युक्त गीता कहा गया है। ये बड़ी रहस्य है, इसमें कितना रहस्य है। इस रहस्य को मैंने सूर्य भगवान को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र को इक्ष्वाकु, मनु आदि सब जो है वंशज हैं हमारे सूर्य के, जो सूर्य कुल में पैदा हुए उनको देता गया, और कुछ दिन बाद ये गीता ज्ञान लुप्त हो गई। और तब आज मैं ये कम से कम 5200 साल पहले की ये घटना है, और ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है। तो इतिहास को हमारे बीच में लाने के लिए गोविंद भगवान अर्जुन को श्री केशव जी ने ऐसे ऐसे प्रश्नों को उत्तर दे करके हम और आपके बीच में वो तत्व ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनका कुछ अपना प्रभाव हमारे और आपके जीवन में आता है। तो ये साम दाम और दंड भेदा नृप उर्वश ये 4 कह वेदा। तो ये अंगद जी प्रभु को जब सुना रहे हैं, तो क्या प्रभु को सुना रहे हैं? प्रभु तो स्वयं जानते हैं, लेकिन प्रभु को इस बात का मालूम तो है कि कवि गोस्वामी पूज्यवर आदरणीय पूज्य चरण आएंगे और वो इस ग्रंथ को, जो वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में रची गई है, उसका अनुवादन करेंगे और साक्षात अपने हृदय की आंखों से, अपने मन से उन्होंने श्री भगवान के दर्शन भी पाए। और उन्होंने इस जब श्री रामचरितमानस को लिखा है तो अपने मन को बोध किया है। उन्होंने बहुत बताया, अपने मन को बताया, कैसे कैसे बातें मन को बताया। भज मन राम चरण सुखदाई। सामने पे बैठा तो उसको सुना रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी क्या सुना रहे, किसको सुना रहे हैं? वो सुना रहे हैं, अपने मन को सुना रहे हैं। मन को कह रहे हैं तो रामचरण को भज, इसमें ही सुख है। ऐसे गीता ज्ञान अर्जुन का प्रश्न भगवान श्री केशव जी से हम और आपके कल्याण के लिए है। भविष्य काल बहुत दूर तक देखें कि आने वाले पीढ़ी एक युग में इस गीता ज्ञान को पाएंगे, इस रामचरितमानस को पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपना जीवन सुधारेंगे। बार बार ये हम छंद गाते हैं,
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुने जे गायहु। कलिमल मनो मल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधायहु। ये कलयुग के मैल, ये जितने भी विकार हमारे अंदर में भरे पड़े हैं, इनको दूर करना है तो राम भजन में जाना है, राम कथा सुनना है। और राम कथा सुन करके अभियंतर मल कबहू की जाई। कितने अंदर के मैल से तो आज अंगद जी प्रभु को जो सुनाया है, इस कारण से सुनाए पूज्य भगवत गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि भविष्य काल में यही कलयुग में बहुत सारे हमारे संत लोग इसको पढ़ेंगे, गुनेंगे, इन पर सत्संग होगी और ये साम दाम दंड भेद आदि सब। और राजा जब इन सब को खो देता है तो फिर विनाश की उनकी गति होती है। इसलिए जो रावण है विवश, काल के विवश है। और भगवान राम ने अंगद जी को बहुत सराहना करी कि परम चतुरता श्रवण सुनी बिह से राम उद्धार समाचार तब सब कहे गढ़ के बाली कुमार। गढ़ मीन्स लंका, लंका के जितने समाचार हैं उन्होंने सब श्री भगवान को सुनाया। और आज का प्रसंग इस समय देख करके यहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि यहां भी हमारा इस अध्याय का विश्राम होता है। अगले सप्ताह मेरा प्रयास 100% होगा कि 7 बजे ये प्रोग्राम आपके बीच में आए। तो मैं बहुत प्रयास किया पिछले सप्ताह और इस सप्ताह भी 10 मिनट देरी हो गई आते आते, फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबका। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम बेटा, आपसे भी संपर्क नहीं हो पा रही है, मैं शीघ्रता के साथ में आपसे संपर्क करूंगा। और श्रीमुक्ता जी, शास्त्री जी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, आपसे संपर्क करूंगा जरूर जैसे समय मिले मुझे। तो आइए सभी भक्तजनों को मेरा पूरा विशेष धन्यवाद मैं इस कारण से दे रहा हूँ कि आप इतने प्यारे श्रोता हूँ सब, आप सब इस कार्यक्रम को बेहद पसंद भी करते हो। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी को भूरी धन्यवाद करते हुए स्टूडियोज में पधारे हमारे कृष्णा रामलू भैया जी को, बड़े भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपना समय निकाल करके अब आए हमारे सामने बैठे हैं, मेरा मनोबल बढ़ा है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंजना जी, आप भी आई हैं, बहुत धन्यवाद। एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल गुप्ता, आपको और समस्त जितने रेडियो रिश्ते के कर्मचारी सभी को, साथ में हमारे श्री विनोद राणीका जी, आपको भैया बहुत धन्यवाद है। और साथ में मुकेश प्रसाद, सतीश कुमार भैया, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन को आपको भी बहुत धन्यवाद करते हुए आज के प्रसंग को यहीं पर विराम करें से पहले सभी को अपने हाथ को जोड़ लेंगे और हम सभी को भगवान जी को प्रणाम करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सहनावतु सहनावनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनां वदित्मस्तु मा विद्विषावहै कायान वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायते समर्पयामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। मिलते हैं अगले मंगलवार को। धन्यवाद।